जिसकी पश्चात शब्दों के माध्यम से की वंदना करने के लिए हम अपने भगवान की संस्थाओं को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और वे भाव भीने शब्दों से मां सरस्वती को प्रसन्न करें। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से मां सरस्वती। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना। कार्यक्रम में यौन उत्पीड़न, सजगता एवं सतर्कता। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य जी आदरणीय श्रीमती ललिता सिंह प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय के समस्त अतिथियों को सम्मान सादर अभिवादन। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज की ये कार्यशाला एक बेहद संवेदनशील विषय पर गंभीरता पूर्वक परिचर्चा करने हेतु आयोजित की गई है। ये सब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस क्रांति का शिकार हमारे विद्यालयों में होने वाली बालिकाएं बन रही है, जिन्हें देवी मानकर हम वर्ष में 2 बार पूजते। मगर एक का विषय है कि समस्या का निदान शासन स्तर से इतनी सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि समाज में रहने वाले हमारे आस-पास विचरने वाले लोग ही पशुता का चावन धारण करने से अंजाम दे रहे हैं। इसलिए समाज के जिम्मेदार लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। इस कार्यक्रम की गोपनीयता तब फलीभूत होगी जब हम इसे एक औपचारिक कार्यक्रम न समझकर इसकी समस्याओं को अपने अंतर पटल पर अंकित करते हुए इसे एक अभियान का रूप दें। हमें उम्मीद है कि हमारे सार्थक प्रयास और सकारात्मक सोच से इसके बेहतर परिणाम आएंगे और कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। जबकि हमारे देश में नारी को शक्ति का प्रतीक मानते हुए उनकी उपासना की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं नारी शक्ति का दुरुपयोग भी हुआ है, जिसके कारण उपभोग की वस्तु बन के रह गई है। नारियों की कोमल से के कारण प्रताड़ना का शिकार हो रही है। जब कभी जबरदस्ती, कभी धोखे से, कभी प्रलोभन के जाल में फंसकर नारी के कारण से ठगी जाती है और अहिल्या को शिलान्यास करके सीता को अग्नि परीक्षा देकर और द्रौपदी को चीर रक्त जैसे भयंकर शस्त्रास्त्र से कार्य से गुजरना पड़ा। और विशेष बात यह है कि यह प्रताड़ना उनके अपनों द्वारा ही की गई। प्राचीन काल से नारी ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास में एक विशेष जगह बनाई, लेकिन फिर भी उसके आगे बढ़ने के लिए जो माहौल उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। किसी भी प्रतिभाएं माँ बाप की कड़ी बंदिशों के कारण घर की तकलीफ में ही दम तोड़ गई, क्योंकि उन्हें डर था कि बेटी को आगे बढ़ाने में कहीं कुछ ऐसा न हो जाए और उन्हें लोग निंदा का पानी बनना पड़े। फिर भी बेहद कठिन परिस्थितियों में भी नारी ने मन को आत्मनिर्भर बनाया और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन अवसर वो स्वस्थ माहौल नहीं बन पाया जिनकी अपेक्षा थी। कहने में भी सकता है कि आज से मैंने की बच्ची की सुरक्षित नहीं इतनी विपरीत मानसिक व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए नारी की आत्मिक, मानसिक, शारीरिक यंत्रणा अब समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए उसे कुछ सावधानियां और सतर्कता बरतनी होगी और जिम्मेदार को कठोर दंड देना होगा। जैसे समस्त वायुमंडल स्पंदित हो गए, क्योंकि स्त्री की चेतना शक्ति की आग हमारे विद्यालयों में विद्यालय आती है, उनके आते जाते समय बहुत स्त्री की समस्या करती है। कभी निर्भरता, कभी जबरदस्ती, कभी धोखे से वो इस समस्या का शिकार बनती है। इसके कारण बालिका का जीवन और भविष्य दोनों अधिकार में तो हो जाते हैं। अगर हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सजग करें, सावधान करें, जिससे बालिका का आत्मविश्वास न कर पाता है। और हैवानियत की घटनाओं पर नियंत्रण से कार्य कर सके, तथा नारी समाज को वो संदेश दे सके कि नारी शक्ति का बयान की है, वो झुकेगी नहीं, वो डरेगी नहीं, वो कमजोर है पर कमजोर नहीं, वो सुंदर है पर उपभोग की वस्तु नहीं। उसे जितनी समझने की भूल मत करना। आज की नारी मधुमक्खी की तरह है, जिसे प्रेम मिलेगा तो वो समाज खुश है, लेकिन जब जानना चाहोगे तो वो काम करके दूसरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। अपने कार्य करने के लिए उपस्थित विद्युत परिषद व अन्य सभी विशेषज्ञ वक्ता गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे क्रमशः अपने बहुमूल्य सुझावों तथा शासन द्वारा पारित दंड विधान की धाराओं के संबंध में हमारे मार्गदर्शन करें और अपने हृदय की समस्या से मुक्ति दिलाने के संकल्प की ज्योति प्रज्वलित करें, क्योंकि हो गई शक्ति पर्वत की पिघलनी चाहिए
क्योंकि वो गई है कि पर्वत की क्षति करके इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब कार्यक्रम में अपना देने के लिए देखा मैं पुनः मंत्र करती हूँ कि वो संबंधित को यहाँ पर बुला। धन्यवाद मैम। करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। चल रही है कि बुनियाद गिरनी चाहिए, हो गई है उसकी पर्वत सीधी चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको एकत्र करके यहाँ पर सोच रखवाना नहीं है, बल्कि उससे कुछ परिणाम है। सभी कार्यक्रम की सार्थकता है। आदरणीय सेक्रेटरी से मेरा स्वागत अनुरोध है कि पौधे उपहार देने के लिए हमारे अतिथियों के लिए आए हुए हैं। सर्वप्रथम हमारी मुख्य विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य को सेवानिवृत्त महिलाएं किसी भी समाज का अन्य हिस्सा होती है, उन्हें आधी आबादी कहा जाता है, पर उनके व्यवहार में ये आधी आबादी बहुत प्रेषित दिखाई पड़ती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। आज भी भारत की 80% महिलाओं की एक स्थिति है, जो 20% महिलाएं उन्हीं की स्थिति में सुधार है। उनकी स्थिति बयां करने के लिए कई आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे प्रधानाचार्य तुलसी का पौधा भेंट करेंगी। इस समय दक्षिण अभियान जोरदार
कमेटी में कंपनी के वरिष्ठ स्तर पर काम करने वाली जो महिला है इसे अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर कंपनी में ऐसा कोई ना हो तो दूसरे संस्था से किसी महिला को इसमें लिया जाता है। कमेटी में कम से कम 2 लोग जो खास तौर पर औरतों के लिए काम करते हैं, समाज सेवा का अनुभव रखते हैं और कानून की जानकारी रखते हैं, ऐसे नियुक्त किया जाता है। आज के विद्यालय में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित है जिसके तहत आर्थिक कार्यक्रम होता है। दूसरी जो कमेटी होती है वो होती है लोकल कंप्लेंट कमेटी जिसमें जिलाधिकारी और उनके द्वारा नामित सदस्य होते हैं। देखिए हम लोग भारत देश के वासी हैं। भारत देश में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार अनुच्छेद 14 हमें कानून से समस्त समानता और समान संरक्षण देता है। जो 15 है ये धर्म, नस्ल, जाति और लिंग भेद का निषेध करता है और अनुच्छेद 21 ये सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर अनुच्छेद 21 के तहत अगर कोई हमें छेड़ रहा है तो या कोई हमारे रास्ते में स्कूल जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अनुच्छेद 21 के तहत वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए भारत से सारे तो हाथ है ना? क्यों आए हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड मिलता है। ठीक है, तो देखिए इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री, लेखन, तस्वीर या अन्य कोई सामग्री देखने में पाया जाता है तो पहली बार तो उसे 2 साल की कैद हो जाएगी या 2000 का जुर्माना हो जाएगा। फिर दोबारा पकड़ा गया तो 5 साल की कैद हो जाएगी और 5 साल का जुर्माना हो जाएगा। इसी तरीके से धारा 293 जो लगभग 292 की तरह है वो है धारा 294 जो व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या उसके निकट कोई अश्लील काम करे या कोई अश्लील चीज, कोई गंदा गाना गाए, आपको कोई खराब कविता सुनाए या कोई चुटकुला सुनाए या ऐसा कोई शब्द जिसके मुंह से निकलता है जिससे आपको परेशानी होती है तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं। तो 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों चीजें हो जाती हैं। धारा 354 महिला के शील भंग करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति अश्लील पद प्रयोग करता है, आप विद्यालय में आए, आपको किसी ने खींच लिया, आपको पकड़ लिया या आप घर में किसी ने जबरदस्ती कमरे में खींच लिया तो ऐसे में बल प्रयोग करने से 2 साल का कारावास है, जुर्माने का भी दंड है। इसी तरीके से धारा 354 इसमें यौन उत्पीड़न के लिए सजा है और 1 साल की सजा जेल या जुर्माना या दोनों है। धारा 354 किसी महिला पर हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना या महिला को निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र होने पर मजबूर करना। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो ऐसे पुरुष को 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से धारा 354 सावधान करना, आप कहीं पे जाते हैं कोई पुरुष आपको देख रहा है, घूर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में 3 से 7 साल तक का कारावास और जुर्माना और आगे दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 साल का कारावास और जुर्माना है। इसी तरीके से धारा 354 हमारे बच्चे स्कूल आते हैं तो सबसे पीछा करने लगते हैं, ना तो पीछा करना। धारा 354 पीछा करना, साथ ही साथ पीछा करने में कई सारी चीजें शामिल हैं। ये नहीं कि आप साइकिल चलाने चले जा रहे हैं, आपकी जासूसी करना ये भी इसमें शामिल है। किसी महिला की इंटरनेट, ईमेल या अन्य संचार साधन जैसे फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, पे निगरानी रखना ये भी है अपराध है। ऐसा कोई भी जो कार्य है जिससे महिला के मन में भय उत्पन्न हो या मानसिक शांति भंग हो तो इसे 1 से 5 साल तक की सजा है और कारावास है। फिर देखिए धारा 374 ये बलात्कार है और धारा 509 ये महिला के शील भंग करने के उद्देश्य से किया गया अपराध है। इसमें सजा 1 से 5 साल तक की मिलती है। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं का अश्लील चित्रण करता है, आपने कोई फोटो खिंचाई और आपकी मर्जी के बिना वो कोई फोटो कहीं व्यक्ति को दे देता है या उसकी एडिटिंग कर देता है, अश्लील बना देता है, तो
लड़कियां तो शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि हम बच्चों से मेरे बच्चे में जागरूकता की कमी, आपको लगता है कि हम शिकायत करेंगे तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, हमारी बात मानी नहीं जाएगी और हमें ये कोशिश करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को सिस्टम पर भरोसे की कमी है और ये सोचती है कि कोई भी अपराधी जिसने अपनी शिकायत करी, आपने आज शिकायत करी कि लड़का हमको छेड़ा है और कल ऐसा ना हो कि ये लड़का हमें परेशान करने लगे या हमें धमकी दे देंगे, है ना। तो एक जो बदले का डर होता है वो भी बच्चों के अंदर है। तो ये जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ये दंड संहिता के बारे में थी कि भारत में क्या क्या दंड संहिताएं हैं के बारे में। तो आप सब बच्चे शायद आपको समझ में आया होगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में और अधिक जो कार्यदार है ये बताएंगे, लेकिन आप बच्चों के लिए एक प्रश्नोत्तरी है, एक एक्टिविटी है, इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। आपसे मैं अनुरोध है वो प्रश्नोत्तरी बच्चों को बांट दें। आप एक दूसरे को बात कर दीजिए, हाँ या ना टिक कर दीजिए, हाँ या ना लिख लीजिए। अगर एक मैं अनुरोध करूंगी कि ऑनलाइन इसकी बहुत बहुत धन्यवाद करके आप देखो विस्तार में जाकर बच्चों को पीड़न की समस्या बताया है। ये तमाम घटनाएं जो आपने बताई हमारे बच्चों तक काफी होती होंगी, परंतु वो इसके विषय में नहीं जानते कि आखिर ये है क्या। ऐसे ही जान दीजिए, ऐसे मत जाने दीजिए, आपकी बातों की सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में अब जमाने बदल रहा है और इस बदलाव की वजह को आपको पहचानना होगा। इसके बजाय देखिए बच्चों आप परेशान मत हो, प्रश्नों को कक्षा में पढ़ें। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आती हैं? क्या आप विद्यालय में सीधे घर जाती हैं? क्या आपने विद्यालय आते जाते कभी महसूस किया कि कोई आपके पीछे आ रहा है या आपका पीछा कर रहा है? चौथा प्रश्न है क्या विद्यालय आते जाते आपको किसी ने रोकने या बातचीत करने का प्रयास किया, या आपसे किसी प्रकार से संपर्क साधने का प्रयास किया, या आपका मोबाइल नंबर मांगने का प्रयास किया? अगला प्रश्न, तुम रास्ते में अकेली हो तो क्या किसी ने आपको खींचने का प्रयास किया? नहीं, मेरा उत्तर देखा कि कोई नहीं है और उस जगह सन्नाटा है, तो क्या आपको वहां पर उसने रोककर खींचने का प्रयास किया? क्या घर में कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पर सुरक्षित आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ही ऐसा कोई होता है जिससे हमें लगता है कि हमें खतरा है। खतरा किस तरह का है? आप कभी बालिकाएं अच्छी तरह से जानती हैं, आप बात न करें। ये जो आपको प्रश्नोत्तरी के लिए मिला हुआ है पेपर, आप इसको आराम से रख लीजिए, क्योंकि आप शायद पेन नहीं
इनकी वजह पुलिस स्टेशन लेवल से आए हुए आदरणीय श्री राकेश जी मेरे छात्र लोग हैं जिनको इस कार्यक्रम की आयोजन सुनते हुए कुछ तक हमारे पुलिस जारी करते हैं। राजकीय बादशाही कॉलेज गाँव में महिला संबंधी आयोजन किया गया। इसके संबंध में जो बहुत कुछ बातें हैं मैंने बताया बताएंगे धाराएं उसके ध्यान देने की बात है। से कितना करने बच्चों की शिक्षा आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करना है कि स्कूल में आना है, पढ़ना है, व्यक्तिगत हो जाना है, घर से खाकर के आना है, लेकर के आना है और अच्छी पढ़ाई करना है, ठीक है। किसी बातों पर ध्यान नहीं देना, फिर दूसरा ही ध्यान देना, घर की बातों पर सबसे ध्यान नहीं देना। जैसे होता है कि पापा ने मम्मी की बातें कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, कोई और किसी बात नहीं, सबसे बातें सब ध्यान देना है। फिर आपको क्या करना है कि अपने विषय में सोचना है आपको क्या बनना है, ठीक है। या आपको क्या बनना है, ये क्या ये आपके किसान ये कि हमको क्या बनना है, ठीक है। उस तरह से आपको शिक्षा देनी है। दूसरी चीज कि परिवार में और आसपास के बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे आगे निकलने तक उसको देख के जाने लगते हैं, या ये बच्चा कैसे आगे निकलना करेंगे, ठीक है। महिलाओं को कहूँगा कि बच्चों के अंदर ये चीज होना चाहिए कि जैसे घर पर जो माँ बाप है उनके आदत से मान से और कभी भी जो ये मोबाइल में मतलब चीजें ये सही भी है खराब भी है, ठीक है। इस पर ध्यान देना, देखिए देखिए कुछ नंबर से जिस 10 क्षेत्र हो गया, 10 90 हो गया, 181 हो गया, 108 हो गया, इस पर सब महिला सब लोगों पर आप अगर कोई आपको हिसाब से घटना घटी होती है तो तुरंत फोन करिए, ठीक है। तो देखिए मेन चीज क्या करना है कि बच्चों के विचार से करना है कि बच्चे इन चीजों पर ध्यान दें कि जो पॉजिटिव हो निगेटिव ना हो। मेन चीज है कि जब भी बच्चे घर से स्कूल चलते हैं, स्कूल में आते समय कोई 500 मीटर से आ रहा है, 1 किलोमीटर से आ रहा है, 2 किलोमीटर से आ रहा है। जब बच्चा आता है तो पहला आता है साइकिल से आता है, उसके साथ कुछ लड़के भी होते हैं जो आते हैं। जब लड़के आते हैं तो उसको देखिए कि ये कोई मेरे साथ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई गलती बात तो नहीं कर रहा है, मुझको किसी बुरी निगाहों से तो नहीं देख रहा है, इसका नजरिया क्या है। अगर आपको कोई डाउट फील होता है तो तुरंत आप जो है 10 90 10 6 10 पर फोन करिए, ठीक है। आपको तुरंत पुलिस 5 मिनट में आ जाएगी।
ये रिजल्ट पे है घूमने पाउंड आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, महिला रेगुलेशन होने के लिए काफी इधर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का मत लाइन है, ठीक है। इसके चाइल्ड लाइन है 1098, अगर बच्चे या तो बच्चे हो तो 1098 लोग इस पर आप तुरंत फोन कर देना, ठीक है, तुरंत पुलिस आ जाएगी, ठीक। लेकिन वो चीजें सही हो, वो गलत ना हो, किसी के साथ गलत काम नहीं करना है, सही बात हो, गलत ना हो। जो भी बात हो माता पिता से कभी मत छुपाइए, ठीक है। आज आपके साथ के बच्चे कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, आप नहीं बताओगे, फिर आप उसके साथ बात करोगे, बात पारिटी करेंगे, मत करो, ठीक है। पढ़ाई करने की बात है, ठीक है। कोई लड़का अगर आपको ये बोलता है कि नहीं बेटा आओ इधर चलो, आप उसको मैं काफी आता हूँ, काफी करो या कुछ बड़ा है आपके यहाँ से, जैसे हम 25 30 40 वर्ष है, वो कहता है बेटा इधर आ जाओ और एक आदमी को मैं पैसा काफी लेते आओ, या ये कहते कि बेटा पैसे दो मैं आपको दे रहा हूँ और काफी खरीद करके आओ, हमें चवले ले लें, ठीक बेटा। इस चीज का ध्यान देना है आपको, क्या चवले बेटा, यानी गाँव में आपका मकान बना है, उसका मकान इधर है और घर पर आपके कोई नहीं है, उसने कहा बेटा एक काम काफी लेते आओ, फिर मैंने आपको दुकान पर भेज दिया और वो पेट में चला के बताएंगे बेटा उसने आप लेकर के अच्छा आ जाओ, फिर अंदर बुलाएगा, ठीक है। इस दरवाजे बंद कर देगा, फिर आपके साथ में वो क्या करेगा, या तो आपको मारेगा या तो आपके साथ गलत काम करेगा या तो ये सब चीजें, ठीक है ना। उस पर आपको ध्यान करते ही अंदर नहीं जाता है कोई भी हो। अगर रात में सुनिए, अगर आपके घर कोई आता है तो उसको श्योर पहले उसको एकदम वो कर दीजिए, भले घर का हो, अगर माता पिता नहीं है, अगर भाई नहीं, कोई गाँव का व्यक्ति हो, अगर गाँव घर के अंदर आज बोले के अंदर आ तो उसको कहीं भाई अभी आप नहीं आ ये मम्मी पापा घर पर नहीं आए, ठीक है। अगर कोई आता है बार बार आता है कि नहीं मानता है उसको तुरंत बताइए, ठीक है। जो मैंने जो नंबर बताया इस पर फोन करिए, तुरंत पुलिस आ जाएगी, फिर 112 पर फोन करिए, तुरंत पुलिस आ जाएगी। तो इन सब बातों को करते ही हो, टीचर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते समय फिर आप स्कूल से कि मैं इसी रास्ते से किसी ने कहा अरे क्या स्कूल जा रहे हैं, एक घंटा समय दो, कभी घर से आते हैं, करते ही नहीं जाता। अगर आप समय से अगर पहले आप चले हो तो याद करके आपको किताबों का कितना पढ़िए, ठीक है। करते ही दूसरे की बात इस प्रकार का नहीं बनता है, ठीक। मोबाइल की विज्ञान में बताऊंगा कि मोबाइल कभी भी अगर माँ बाप देते हैं तो उस मोबाइल को हर समय उसको जो है एकदम ध्यान रखें कि मेरा बच्चा मोबाइल से क्या देख रहा है, किसके आप फोन करोगे, व्यक्ति कौन है और घटनाएं गलती क्यों करते, इसलिए करते हैं कि माँ बाप क्या है वो बच्चा को मोबाइल दे दिए, अपना लिया है उसने अपना जो है वो वाला काम नहीं कर रहा, वो पढ़ाई का काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे काम होता है। क्या करते हैं जो बच्चे क्या काम करते हैं कि घर से अगर माँ बाप घर पे है तो धीरे से घर से निकलते बोले में जाकर पीछे जाके घर से बात करेंगे, हाँ बात करता फोन आ गया बात करें, लेकिन उसको फिर माँ बाप को देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। स्कूल बच्चा अगर जा रहा है तो कभी कल माँ बाप ये कर सकते हैं कि स्कूल भेजिए और पीछे पीछे लग रही है कि मेरा बच्चा किधर हो जा रहा है, कोई के साथ याद नहीं रहा है, तो सोचते कि महीने में बच्चे के पास 3 बार ट्राई करना चाहिए, 2-3 बार स्पेशल वीडियो ट्राई करना चाहिए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पापा और मम्मी मुझको कभी भी चेक कर सकते हैं, जैसे स्कूल का जो खुलने का समय हो गया, फिर मम्मी पापा खुद खड़े हो गए, स्कूल का गेट निकाल रहे हो, खुद देख रहे हैं हमारा बच्चा निकल के कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे ये तो ध्यान रखना, कभी अगर करोगे तो उनको कोई देखता क्लियर करता है और वो बात से घर तक जाती है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है माहौल खराब होता है, फिर वो लड़का कहेगा कि चलो इसको हो सकता है कि घर से बच जाओ, फिर आपके साथ में आपके विषय में उसकी सोच गलत होगी और वो आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, जिससे माँ बाप का मान सम्मान चला जाएगा और इससे आप क्या करना पढ़ना लिखना है तो उस पर ध्यान देना है और किसी बात पर ध्यान नहीं देना, ठीक। जब आगे जब जाओगे जब जब बच्चे बन जाओगे तो आप लोगों को वही व्यक्ति वही माँ बाप बहुत अच्छे दृष्टि से देखेंगे
अच्छी निगाहों से देखें और वही कहें कि यार ये देखिए बहुत जरूरी जो पढ़ने में बस प्रकार की चीजें अच्छा समझ आया उस तरह से, ठीक है। फिर बात को क्या करना है, अपने से बचाना है। कोई करता बाहर बना आपके सामने आ रहा, आपको जज करना चाह रहा है, जज करता है तुरंत जो है फोन करिए, जो मैंने नंबर बताया ठीक है, दे दिया जाएगा, ठीक है। उस पर एकदम तुरंत फोन करिए, माँ बाप से बताइए। कॉलेज में जाने के बाद आप लोग की संस्कृति बदलती है, जो वेद है आप में डरने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कभी पढ़ लीजिए, एकदम डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुझसे बताइए जो खाना है क्या मम्मी पापा को देख पापा जाकर बता दो, ठीक है। वो मुझे क्वेश्चन के बताने से ये देख लीजिए बस देखिए तो लड़का है से दबाते हैं तीन चार इसको जज करना चाहते हैं इस तरह से। तो किसी बात को अगर आप सुनाओगे तो उसे आगे चलने को उसका रास्ता और उसका क्या करना होगा, ठीक है। ये सब चीज आप आपको ध्यान रखना होगा, मुझे कुछ नहीं करते तो ये सब बात है, ठीक है। तो आपको ठीक है। अभी रात में जाओ कभी तो मम्मी पापा के साथ जाओ, कोई उदास है नहीं जरा इधर आओ, कोई इधर की महिला बन जाएगी, हमें जाता है ये समय, ठीक है। चीजों पर ध्यान दीजिए, बाजार जाइए कुछ लाना है कुछ करना है उस पर भी ध्यान दीजिए, कौन मेरे पीछे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तुरंत उसकी शिकायत करिए। इससे क्या होगा कि फर्स्ट बार में अगर शिकायत करोगे आप तो अपनी आदत छोड़ देगा और इसके बाद यदि आप लोगों को कोई मदद मिलेगी कि चलो यार ठीक है, आपका दिमाग में डाइवर्ट ना हो। तो कहने का क्या मतलब, डाइवर्ट का मतलब कि आपका दिमाग में इस कदर जाएगा उल्टा सीधा कि अगर आप मोबाइल लिए उसमें कोई चीज देख रहे हो या कोई फोन कर रहा है तो ना आपका काम में मन लगेगा न पढ़ने में मन लगेगा, कहीं आपका दिमाग नहीं लग सकता है। आप पापा से गुस्साओगे, मम्मी पापा से गुस्साओगे और इसके बाद कहोगे कि नहीं हमारे माँ बाप भी गलत है, लेकिन वो गलत कौन है, आप हो। तो ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी दिमाग में टेंशन नहीं पड़ा, दूसरे की बातों को सबके ध्यान में नहीं लाना है, नहीं तो आदमी जब बात सुनता है तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई भूल जाएगा, फिर उसका दिमाग जो है दूसरे साइड डाइवर्ट हो जाए, फिर अपना रास्ता चेंज कर दे, वो कहीं का नहीं होता है और किसी का प्यार नहीं मिलता, वो सब प्यार समाप्त हो जाता है, ठीक है। कि माँ बाप का भी प्यार मिलना बंद हो जाएगा, ठीक। यही सब बातें करनी है और इसी के बाद जो है मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई करो और अपना जो है भविष्य देखो, ठीक है। अगर आगे जाओगे तो फिर दुनिया देखेगी, गांव देखेगा और इसमें फर्स्ट क्लास का कोठा बंगला बेटी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखो और अपने माँ बाप को उनके बातों को मानिए, उस पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल एवं सरल शब्दों एवं स्नेही लहजे में हमारे बच्चों को प्रेरित किया, जागरूक किया, जिससे कि उनका कोई फायदा ना उठा सके और खुदा न खास्ता उनके साथ कभी कुछ अनहोनी होती है वो अपनी बात को कह सके, उसे दबाकर जीवन में घुटे नहीं, कुंठा का शिकार न बने। इसके लिए आपका हृदय से आभार। हिंदी के सुप्रसिद्ध कविवत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जैसी महिलाओं की स्थिति रही है उसको देखते हुए परिवर्तन को छोड़कर दुनिया में हर वक्त परिवर्तन की, तो हमको भी इन पंक्तियों की इन दो पंक्तियों की जो अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति है आंखों में पानी, उसको बदलना है। आंखों में पानी नहीं है, आंखों में हमारी जेब है कि अबला समझने की भूल समाज कर रहा है, उस सोच को हमें बदलना है और इसके लिए हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। मैं भी अपने साथ होने वाली
यदि इन पर आप कोई शिकायत करती हैं तो आपकी पहचान भी हो जाती है। मान लीजिए आप कोई फोन करके परेशान करता है और आप दूसरे नंबर पर शिकायत करती हैं तो आपकी पहचान रखते हुए आपकी समस्या का निराकरण हो जाता है। इस समय सोशल मीडिया हमारे लिए ऐसी है जहाँ उसके कुछ नकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक परिणामों से हम नहीं जुड़े। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ये समस्या हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। चाहे खेतों में नजदीक की फसल काटने वाली महिलाएं हों, महानगरों में घरों में काम करने वाली बाइयां हों या ऑफिस में काम करने वाली मैडम, कोई भी इससे अछूता नहीं। आने वाले समय में इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारी सरकार करेगी और जिस तरह से कभी कोई समस्या होती है क्लास में देखा जाता है तो पहले सबको काम हो जाता है, किसी को समझ नहीं आया कोई भी क्लास होता है, कुछ नहीं समझ नहीं आया जब उसका सबको काम हो जाता है, फिर एक काम होता है, फिर दो होते हैं, फिर चार होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर पूरी क्लास में हाथ में उसी तरह से समाज में जो समस्याएं हैं इनको उजागर करने की, इनका प्रतिकार करने की पहल प्रदेश कैसी करता है तो धीरे धीरे 2 कदम बढ़ते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 8 होते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। ऐसा ही एक अभियान हमारे देश भारत में 2017 में भी वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में अमेरिका में हुई थी इसकी शुरुआत। और मीटू का मतलब होता है मैं भी या मैं भी, मतलब जिस बात को आप कह रहे हैं उसका अंत मैं भी या मेरे साथ ही घटित हो चुका है। करीब 12 वर्ष पहले अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता केलिना बर्गटी उसके साथ हुए यौन शोषण करने हुए सबसे पहले इस्तेमाल किया और उस समय सोशल मीडिया में ऐसी नहीं था ये बात प्रचार में नहीं आई। उनके पश्चात 15 दिसंबर 2017 को अमेरिकी अभिनेत्री अलीशा शिलानी हुई। हालीवुड के प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन पर आरोप लगाए, इसके बाद उन पर 50 आरोप आए। 30 सालों में उन्होंने 50 महिलाओं का दुर्व्यवहार किया और उसके पश्चात भारत में संस्कृति दत्ता पहली बार मामला है संस्कृति दत्ता का। उन्होंने अपने साथ बदसलूकी का खुलासा किया। उन्होंने फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और गणेश आचार्य प्रोड्यूसर पर उन्होंने आरोप लगाए और इसके बाद तमाम मामले खुल कर आए और धीरे धीरे संख्या इतनी पहुंची कि 2 दिन के अंदर ये संख्या 2 लाख से पार कर गई। तो कहने का मतलब ये है कि पीड़ित सभी से मगर आवाज नहीं उठा रहे। जब ये मुद्दे उठते आए उनके साथ तमाम सामाजिक संगठन खड़े हुए बहुत से अधिनियम सामने आए कि इनके साथ किसानों को सजा दिलाई जाए। तो बेटा अपनी लड़ाई करने के लिए कुछ करनी पड़ती है। मैंने जब अपने स्पर्श करना चाहते हैं तो स्वयं पैदा होता है। इसके लिए हमारे पास कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए स्वयं सजग रहना या तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसका प्रतिकार तुम्हें भी करना है। आज तुम घर पर झूठा नहीं रही होगी तो तुम्हारे साथ फिर वही घटना हो जाएगी। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ेगा तो कल गले में हाथ रखेगा तो कल कुछ और करेगा। तो इसके लिए आपको एक दूरी बनाना जरूरी है। जिससे किसी की हिम्मत नहीं कर पाएगी तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ने की बात छोड़िए ऊपर कोई हाथ रख भी नहीं सकेगा। तो इसके लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। कोई बेवकूफ की समस्या को हल करने के लिए नहीं आएगी क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि महिलाएं भले ही हर क्षेत्र में आगे हैं मगर आज भी उनको लेकर एक नाम होता है। मैंने खुद अपने काम में सुना था 2017 की बात है। मैं एक सेमिनार में थी
महाविद्यालय उस समय वहाँ की जो प्राचार्य थी महिला थी और हर व्यक्ति भक्ति होता है वो कम बोलते हैं। तो वहाँ के प्रोफेसर थे, पढ़ा लिखा सबका कितना की बात करता है। मैं पीछे बैठी थी और मुझे क्या कमेंट थी आज इसके मेरे भी मुस्कान कहाँ से आती है। वैसे तो कभी थी नहीं ना चढ़ाई नहीं है रोटी रहती है। किस तरह की बातें अपनी दुश्मन के लिए पढ़े जो कि मास्टर डिग्री लिए पीएचडी करे एग्जाम पास के ऐसे वगैरह की बातें कर रहे थे। तो हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि यहाँ लोगों की मानसिकता में बहुत संख्या है। इससे समानता आने पर शायद भी बदल हो जाएगा। खूब सारा ऐसा है हमारे शास्त्र में लिखा है यह प्रकार के सुपुत्र प्रतियोगिता हमें इंसान को करने दीजिए। सब में हमें इंसान भी नहीं माना जाता है। हमारी जीने की आदतें नहीं दी जाती। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता रेडियो समान वेतन समान पद की बात की गई है। जैसा कि वेतन समान मिलता है समान प्रतिष्ठा है परंतु हमें जन्नत मिलती है सौगात मिलती है। हमारे किसी को जरूरत नहीं। तो बेटा इस सोच को बदलना है और शास्त्र भी बदलना है। भले ही हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं मगर शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद एक जुड़ो या कबड्डी का खिलाड़ी गाँव में सीखकर बड़े बड़े पहलवान को पटरी दे सकता है। तो हम शारीरिक बल में भले कमजोरों का बौद्धिक बल का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। बड़े से बड़े खतरे को टाल सकते हैं। बड़े से बड़े आंदोलन का प्रतिकार कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और कभी भी कोई समस्या होती है तो अपने विद्यालय में बताइए। सारे नंबर बताए वहाँ बताइए या और भी धीरे धीरे विद्यालय में हमारे शिकायत पेपर रखी जाएगी और यहाँ आएंगे जितने विद्यालय शिक्षक हैं वो भी अपनी शिकायत पेपर रखेंगे जिससे बच्चे को पहले उसका नाम सुस्त रखा जाएगा। उसकी समस्या समझी जाएगी नाम सुस्त रखा जाएगा और उसकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी बस हम सभी कुछ पंक्तियां बोलकर हम दूसरे जो हमारी संस्कृति है या हमारी कार्यशाला है देने जा रहा है उसकी वो मैं आपको देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। जाना है खुद ही करना होता है। जिंदगी की शर्त खुद ही करना होता है। छूना है इच्छाओं का सतरंगी आसमान। छूना है इच्छाओं का सतरंगी आसमान। इच्छा शक्ति के बंधन में खुद ही बढ़ना होता है। खुद ही बढ़ना होता है। आशाओं के बीच चला मन ताकोला किसी आशाओं के बीच चला मन ताकोला किसी अपनी आंखों के आंसू हमें खुद ही पूछना होता है। अपनी आंखों के आंसू हमें खुद ही पूछना होता है। अब हम दूसरे शब्द का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस शुभारंभ में एक्टिविटी का हिस्सा चाहते हैं पहले चर्चा कर लेते हैं उसके बाद दूसरे शब्द को पढ़ते हैं। तो ठीक है हम अपनी विशेषज्ञ आदरणीय महोदय करेंगे आज से वक्तव्य से हमारे बच्चों को और सबको प्रेरित करने की बात इंटर पॉलिसी के ऊपर करने के लिए यहाँ पर सभी शिक्षक सभी अन्य विभागों के लोग और सभी बच्चे व उनके विभाग व अन्य कर्मचारी तो सभी
बच्चे हो, बड़े हो, ये सभी के बच्चों में नहीं, बड़ों में भी है। कुछ लोग तो इसके शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो कहने में संकोच करते हैं, बताने में शर्माते हैं कि हमारी कोई बात पे विश्वास करेगा या नहीं, या फिर हमें ही गलत बताया जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आप जब स्कूल आते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, मतलब अपने घर से बाहर जब जाते हैं, कहीं भी जाए, सबसे पहले अपने अभिभावकों को, माता पिता को बताकर ले जाए। दूसरे दिन जैसे ये है कि आप लोग स्कूल आ रहे हैं, तो स्कूल टाइमिंग पे, स्कूल के समय या फिर कहीं भी जाने के लिए सारे वक्त ऐसा लगता है कि घर से बताए कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ खेलने, या फिर मैं इस स्थान पे जा रही हूँ, और किसी ने कभी किसी ने बुला लिया, वो आपका दोस्त, साथी, फ्रेंड, रिश्तेदार, मोहल्ले में कोई भी हो सकता है जिससे आप जानते हो या ना जानते हो, आपको मतलब कहीं जा रहे हैं और घर से बता के आ रहे हैं कि वहाँ जाए, किसी ने बुला लिया कि कुछ काम है या फिर किसी भी बहाने से कि मतलब वो हो सकता है वो इंसान सही भी हो और हो सकता है वो इंसान गलत भी हो। हर कोई सही या हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन वो कितना भी सही हो, आप अगर उसके साथ जा रहे हैं या फिर किसी ने आपसे कुछ काम कहा है, तो आप अगर घर में बता के आए हैं और कहीं और जाए तो घर जाकर बता के जाए कि मम्मी और पापा जो कहते हैं घर में कि हम इनके साथ जा रहे हैं, हमने ये काम कहा है। दूसरी चीज ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, किसी काम में बिजी हैं, आपने उनको पहली बार वो बात बताई, हो सकता है कोई चीज किसी काम में व्यस्त या फिर कोई और कुछ किसी बहुत लाइटली उस चीज को सुना या फिर आपसे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया, फिर आपकी ठीक है, या फिर उसने ध्यान से आपकी बात ये सुना, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैंने कहा ध्यान नहीं दिया या फिर उतना आइडिया भी आपने अपने टीचर से कहा करके चलो ठीक है उसको डांट दिया समझा दिया फिर वो ठीक हो रही है, आप ये सोचेंगे कि नहीं कि कोई इतना लाइटली है, कोई कंप्यूटर में स्ट्रगल तो नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है, आपके स्कूल में जो भी घटित हो रहा है, आपके साथ रास्ते में जो घटित हो रहा है या फिर किसी भी स्थान पे, वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं ये नहीं कहती कि नहीं कोई चीजें हैं चलिए, मतलब कोई चीजें गलत है चलिए आप अपने घर में बताइए, आपके स्कूल में जो अच्छा है, जो पढ़ाई हो रही है, आपके टीचर्स कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, और या फिर वो कैसे पढ़ाते हैं, कौन सा टीचर के साथ सब बातें आपको अपने माता पिता को या जिनकी बात भी समझ आता है तो आपकी बातें सुने, उनको अवश्य बताएं। और जो चीजें आपको असहज करती है, जो असुविधाजनक है आपके लिए, ये चीजें आपको पसंद नहीं है, आपकी इच्छा के खिलाफ है, आपको लगता है बैठकर जुड़कर चर्चा टीचर ने बताया कि आप लोगों को बताया गया है क्या है, इस तरह की कोई चीजें हैं तो आप अपने घर में अवश्य बताएं। यहाँ तो अपने टीचर को भी बता सकते हैं, टीचर को भी बताएं, घर में भी बताएं। अगर कोई एक बार आपकी चीजों को आपकी बातों को गंभीरता से ले रहा है तो ऐसा नहीं है, आप उन्हें फिर बताएं और अपनी दूसरे की अपनी बातों को दृढ़ता से रखिए। आप गलत नहीं है तो अपनी बातों को दृढ़ता से रखिए, आप जरूर कहिए। कोई कई हो सकता है माता पिता भी कहते हैं चलो ठीक है, इतना कुछ हो रही है चलो ठीक है, नहीं अगर आपको चीजें पसंद नहीं है, कुछ गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज उठाइए जैसे उसकी अगर पहली बात हो सकता है आप कोई खेल ही खेल रहे हैं, आप बाहर खेल रहे हैं, बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, तो ऐसा खेल क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, वो भी घर से जरूर बताएं। और दूसरी चीज ये जो सेक्सुअल हेरेसमेंट कॉज एक्ट आया है, इसकी जो शुरुआत हुई थी तो मैं इंस्टीट्यूट लेवल पे बताना चाहूंगी। जो इस स्टार्टिंग में भव्य देवी है, एक पीड़िता थी, नाम चेंज कर दिया जाता है, ये 1993 से हुई है और 1997 में साहा गाइडलाइन आई, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य केस में, इसमें भी नाम चेंज है विशाखा, पीड़िता की और लड़की है, फिल्में विशाखा गाइडलाइन थी, जिसकी विशाखा गाइडलाइन के अनुपालन में ही एनजी को आधार बनाते हुए 2013 में पाउच एक्ट आया। कौन? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। इसमें ये बताया गया कि जो भी कामकाजी महिला है, वो कामकाजी महिला
सकता है। निजी संस्था हो सकती है, सरकारी संस्था हो सकती है, और ऐसा जैसे आपकी घरों में कामकाज करने वाली महिला, तो वो भी कामकाजी महिला ही है, तो उसका सेक्सुअल हेरेसमेंट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पे एक्ट बनाया गया। इसमें बेसिकली ये है कि जहाँ किसी भी संस्था में जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो उनको इंटरनल लेवल पर आंतरिक स्तर पर एक कमेटी गठित करने के लिए वो आंतरिक एक कमेटी गठित होगी, आंतरिक ITC इंटरनल ICP है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, मैं ITC बोली थी, ICP इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और एक लोकल लेवल पे होगी LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो इसमें ये है कि जो हमारा नियोक्ता होगा वो एक कमेटी गठित करेगा, जिसमें जो हेड होगा ऐसा होता है, वो एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होती है, जिससे कि जो पीड़ित विक्टिम होता है उसको अपनी समस्याएं या अपनी जो भी केस होता है उसको कंप्लीट करने में कोई असहजता नहीं महसूस होती। इसमें लीगल एडवाइजर होता है लीगल बैकग्राउंड से, और इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो विक्टिम है, जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको सशक्त होने की आवश्यकता है। कई बार तो कुछ लोग विक्टिम होते हैं लेकिन वो बताती ही नहीं है, थोड़ी बहुत चीजों को वो ऐसे ही इग्नोर कर जाती है, तभी आगे चल के वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। इसलिए आवश्यक है वो कि हम लोग ग्राउंडेड है, वो बच्चे हो, छोटी बच्चियां हो, बड़ी बच्चियां हो, तो आज तक हमारा माहौल ऐसा हो गया है कि जैसे कि आपकी टीचर ने बताया 6 मंथ की है, लेकिन की बच्ची आपके समय में सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए ये चीजें हमें छोटे से ही अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। जो लड़कियां हैं उसको लड़कियों को ये है कि जैसे कि आपके स्कूल में या फिर टीचर्स हम लोग को जो चीज लोग बच्चों का भी है कि वो इंटरेस्ट देते हैं, आपकी टीचर आपको बता रही है तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसको ध्यान से सुनिए। उसके साथ ये नहीं कि आपने आज सुना ठीक है हो गया, आगे आपके साथ ऐसे केसेस का कुछ होता है तो उसके लिए जरूर बताइए। महिला को अबला कहा जाता था, महिला ने अबला कर, अब महिला को स्वयं ही अबला बनना है। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे, तो हमारा आंदोलन सवाल है कि वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा। लास्ट में आपके टीचर्स ने और अन्य लोगों ने काफी इस टॉप के बारे में और ये लॉ स्टूडेंट्स के बारे में आप लोग को बताया है, और अगर कोई कुछ पूछना चाहे बच्चियों की किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ कहना चाहे तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसके पश्चात हमारे प्रधान कार्य के संपादक अनुरोध है। आदरणीय प्रधान कार्य के संपादक अनुरोध है कि हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने शिकायत पेटिका का उद्घाटन करने की कृपा करें। बच्चों, किसी की भी कोई समस्या है या हमारी शिक्षिका है, किसी की भी कोई समस्या है तो वो अपनी शिकायत लिखकर इस पेटिका में डाल सकते हैं। आपकी पहचान से रखते हुए आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, जिसको सिर्फ आप और तीसरा कोई नहीं समझ पाएगा।
बताया कौन दिया, ठीक है, इसका नाम इसकी पश्चात हमारे विद्यालय की छात्राओं ने इससे संबंधित एक दूसरा नाटक तैयार किया है। उनकी निर्देशिका से ज्यादा अनुरोध है कि अपने बच्चों को उनकी टीम को यहाँ पर भेजे, जिससे उनके नाटक का प्रदर्शन। ये एक छोटी सी नाटिका है जो आज के विषय से संबंधित है। इसकी निर्देशिका है डॉक्टर और ये हमारे सभी छात्राएं कक्षा क्लास की है। ये बहुत ही जागरूक छात्राएं हैं और किसी भी समस्या को लेकर के बहुत जल्दी ही किसी भी नाटिका में रंग जाती है, ढल जाती है और बहुत बेहतर मैसेज प्रस्तुत करती है। ये आपकी सबसे बड़ी खामी है कि हमारे छोटे प्रयोग नहीं अगली बार ये कभी सामने नहीं सोचिए।
हमारी हमारे शरीर में 3 डेंजरस पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारी चेस्ट, सेकंड हमारा फीट आता है, थर्ड बॉटम। इन 3 डेंजरस पॉइंट्स पर जब हमारी मांसपेशियां नहीं करती, वो भी नीचे जाती है। इन 3 डेंजरस पॉइंट पर अगर कोई छूता है या फिर उस जगह टेस्ट करता है तो वह टेस्ट होता है। तो बच्चों क्या आप लोगों को समझ में आया वोल्टेज और वोल्टेज क्या होता है? तो अब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगी और आप सभी को बताना है कि वोल्टेज क्या है और वोल्टेज क्या है। अगर मैं इस प्रकार से टेस्ट करती हूँ फिर कौन सा टेस्ट है? वेरी गुड। अगर मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से टेस्ट करूँ तो ये कौन सा टेस्ट है? अगर मैं इसकी यूनिट टेस्ट करती हूँ तो ये कौन सा टेस्ट है? सब अगर मैं इसे आगे कर देती हूँ ये कौन सा टेस्ट है? सब तो आप लोगों को समझ में आ गया वोल्टेज और वोल्टेज क्या होता है? असल बातों में मेरे पास आ जाओ। तो आप लोग सबको बताओ कि आपको क्या समझ में आया। अब हम सजग हैं, अब हम जान चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं। अच्छे से नंबर हाँ तुमने नहीं सुना क्या? वोल्टेज और वोल्टेज। छोटा बच्चा जान के हमको हाथ लगाना मत, तभी हमें देखकर हमको तुम कहना मत, क्योंकि अब हम समझ गए, क्योंकि अब हम समझ गए। मेरी जान ने था बताया मुझे, एक भी था दिखाया मुझे, बिना से कोई हाथ लगाए तो तेज उठाना जोर, हाथ उठाकर दौड़ लगाना सुरक्षित घेरे की ओर। सुरक्षित घेरा क्या है? क्या आपको पता है बच्चों? हमारे माता पिता भाई बहन और हेल्थ लाइन है हमारा सुरक्षित घेरा। पहला नंबर 10,000 बेटों बच्चों की करे सुरक्षा, दूसरा नंबर 10 बेटों महिला करे रक्षा, तीसरा नंबर 1 रुपया की 2 रुपये करे यूनिट का, चौथा नंबर 100 वाला जिससे मिले तुरंत पुलिस का आएगा, चौथा नंबर 100 वाला जिससे तुरंत मिले पुलिस का आएगा। इसलिए सब जान लो कि हम कमजोर नहीं, निर्बल और निशक्त नहीं पहले अन्याय हम नहीं करेंगे अन्याय हम। अब हम खुलकर बोलेंगे तुम्हारी गलती का तुम होगा, अब हम फायदा होंगे। अधिकार दिया है शासन ने हमको, अब हम खुद को सुरक्षित घेरे से जोड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने बहुत ही सत्संग से एवं सुंदर ढंग से जो आज के वातावरण में क्या समस्या है इसको आपने किया, जिसके लिए आप और आपकी यूनिवर्सिटी का शिक्षा है वो बधाई की पात्र है। आइए अनिता मैम अपनी टीम के साथ आइए, एक फोटोग्राफ इस मौके पर बनता है। देखेंगे अच्छे से एक फोटो दिखाऊं और इनकी शिक्षिका और हमारे बच्चों की फिर से जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम। अब इसके पश्चात हम अपने विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य को आए हुए अतिथियों एवं अन्य सम्मानित जनों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर करते हैं। मैडम आप कोई संबोधित करेंगे? मंच पर आती हमारी मुख्य अतिथि तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी महोदय, राष्ट्रीय हाई स्कूल केंद्री की प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित सभी प्रधानाचार्य महोदय एवं उनके विद्यालय से उपस्थित शिक्षकगण, नर्मम परिवार के विद्यालय परिवार के शिक्षकगण और
और सभी बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और इस धन्यवाद के लिए बहुत सा कम है, क्योंकि यह प्रोग्राम वैसे एक विशेष जागरूकता अभियान के तहत एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी आधी आबादी, देश की आधी आबादी कौन है बच्चों? महिलाएं, उनको ये समर्पित है। और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये एक प्रकरण था जिसके द्वारा ये कार्यक्रम कराने का आदेश हुआ था कि आपके नर्मल गांव में, संतोष गांव में क्या है कि इस कार्यक्रम की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ज्यादातर केसेस यही हुए हैं। और इनके लिए भी उससे पहले में कुछ और महीने से पहले है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो आयोजन है, इस आयोजन की मुख्य संचालिका लता मैम और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर प्रज्ञावंशी, डॉक्टर रेखा और बाकी जितने भी इस कार्यक्रम में लगे हमारे सभी शिक्षकगण हैं, उनका विशेष धन्यवाद और आभार है। और आप सभी जितने भी लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपना जो कीमती समय दिया है, वो कीमती समय इस रूप में परिपूर्ण एक तरह से हुआ कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं या जो लोग भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रयास दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उनको एक ऊर्जा मिली, एक आप लोग की उपस्थिति से एक जोश हुआ और जोश में इन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। और इसलिए आप सबकी उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है और हम इसकी बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे प्यारे बच्चों ने जो लघु नाटिका किया, जो नुक्कड़ नाटक किया, ये नुक्कड़ नाटक बहुत ही काबिल तारीफ है। इसका संचालन तरीके से अंकिता मैडम ने कराया और जो हमारी संचालिका महोदय लगातार जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, आप सबका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और बच्चों लेकिन हम पूछना चाहेंगे, जो भी आपने नुक्कड़ नाटक देखा उससे क्या क्या सीखने को मिला, कोई बताएगा आपने से? आप क्या कर लीजिए, किसी को कुछ पता चला? यह कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल्दी ये प्रोग्राम आप सभी के लिए ही था, इसलिए आपका जानना ज्यादा जरूरी है। बताइए इस नुक्कड़ नाटक से क्या? इस नुक्कड़ नाटक से गुड्डा और बैलेंस के बारे में पता चला है। अभी बच्चे जो हैं, अभी थोड़ा सा टेक्निकल से लेके क्या नहीं है, सीखा है कि नहीं है? एक सीखा है सबने? अब जागरूक हैं, अब सजग हैं। आपका काम यही खत्म नहीं होता है। ये जो बृहद कार्यशाला है, जिसके बारे में पूरा विधिवत बताया गया है, मैं आप सबको बता दूं जो सब लोग उपस्थित हैं, इस विद्यालय में एक कमेटी गठित की गई है। आईसीसी दो तरह की होती है, एक एनसीसी और एक आईसीसी। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक। एनसीसी होती है लोकल स्तर पर, जो भी हमारी तहसीलदार साहब ने बताया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईसीसी कमेटी की जो मुख्य अध्यक्ष है वो हमारे आदरणीय लता मैम जी हैं और इनके जो सलाहकार हैं वो डॉक्टर प्रज्ञावंशी हैं। दो लोग हैं जो इनके सदस्य हैं, जिसमें डॉक्टर रेखा मैम है और आराधना मैम है। तो इन लोगों के सतत प्रयास निरंतर एक समर्पित भाव से
और यह कमेटी 3 साल के लिए गठित है, जिसका जो क्या कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन है, इसका निरीक्षण है वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के रूप में निरीक्षण में ही होना है। इसकी रिपोर्ट प्रति वर्ष देनी है। तो बच्चों, आप सभी विद्यालय स्तर पर अपनी कोई भी शिकायत हो तो शिकायत पेटिका में डालेंगे और जिसका समस्या का समाधान यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो आप सबका बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया, अपने कीमती समय निकाल करके, लेकिन मैं कहूँगी ये भी एक कीमती कार्य था और एक सराहनीय सामाजिक कार्य था जिसमें आप सबने सहयोग किया। उनके लिए हमारे इस बीच उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही में समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो सामाजिक रूप से अवेयरनेस का काम करता है, मल्टीमीडिया, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो वहीं तक सीमित हो जाता है जब तक कि आप लोगों की भागीदारी ना हो। तो हम मीडिया पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इसको जीवन में किया, इस रिकॉर्ड को पहुंचाने रिकॉर्ड करके और दूर दूर तक इसको विस्तारपूर्वक लाइव दिखा रहे हैं और बल्कि अखबारों और जो पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से वो इसको और भी प्रचार प्रसार इसका करेंगे। उसके लिए उनको विशेष उनका धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का समापन होता है। अभी और शांति है, कल्याण है। हमारी परंपरा में असंतुलन आ गया है, जिसके लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे पूरा हम हमारे कार्यक्रम का भी उद्देश्य है सर्वे आकर्षित अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी और किसी प्रकार का कोई तो इस बात की कार्यक्रम की प्रेरणा दी और कार्यक्रम को विशेष एक समस्या के कारण है। तो इसके लिए लागू किया गया है कि हमारे कोई भी बच्चे ऐसे बच्चे शेष न रहे और ऐसी स्वच्छता का विकास हो और स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सुरक्षित रहे और पूर्ण रूप से अपने कार्य में अपना योगदान